नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं राजस्थान मेवात न्यूज़ और हम हैं इस समय अलवर ज़िले की रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जो कि अपने बेरों के लिए राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में इसकी पहचान है। और हम इस समय एक बाग में खड़े हुए हैं और यहाँ पर बागवानी करने वाले कुछ युवा किसान हैं। आइए उनसे इस बागवानी के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। सर, आपका नाम बताइए। सर, मेरा नाम कमल सैनी है और हम लगभग पिछले 10 साल से ये बागों की खेती कर रहे हैं, बेर की। और बेर में बहुत अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। इसके साथ साथ हम अदर फसल भी, जो खाली एरिया होता है, इसके साथ साथ अदर फसल भी करते हैं इसमें। और इसका उत्पादन मतलब ये मानो कि बहुत बढ़िया, यहाँ पर वातावरण के हिसाब से बहुत सूटेबल है। बेर की खेती यहाँ पर ऐसे हो जाती है जैसे अपन खा के गुठली डाल देते हैं ना, उसको जैसे उगती है। फिर उस पर हम ग्राफ्टिंग खुद कर लेते हैं। पर्सनल हम ग्राफ्टिंग करते हैं। जैसे बढ़िया से बढ़िया वैरायटी होती है जो, उसकी हम ग्राफ्टिंग खुद करते हैं। और उसके हिसाब से मतलब लगभग 8-10 किस्म खुद की हमने तैयार कर रखी है अलग अलग, और इसकी भी हम सप्लाई करते हैं। तो कमल सैनी हैं इनका नाम, और इन्होंने आपको वीडियो के माध्यम से सारी जो जानकारी हैं वो बता दी हैं। सर, एक पेड़ में उत्पादन कितना हो जाता है एक सीजन में? एक पेड़ में मान लो आप, अगर मिनिमम अगर अपना 30 रुपये किलो से भी लगता है तो एक पेड़ का लगभग 15,000 रुपये का 5 साल में एक पेड़ 15,000 की इनकम देने लग जाता है। अच्छा, ये तो इनकम की बात हुई। सर, मैं उत्पादन की बात कर रहा हूँ। किलो में यदि उत्पादन की बात करें तो एक पेड़ में उत्पादन कितना हो जाता है? उत्पादन मान लो आप लगभग 3-4 क्विंटल का आसपास आराम से हो जाता है। तो एक पेड़ में उत्पादन के हिसाब से एक पेड़ में 3-4 क्विंटल बेर का उत्पादन हो जाता है। सर, बेर का जो पौधा आपने तब लगाया था तो इसको तैयार होने में कितना समय लगता है? बेर के पौधे को तैयार होने में ये मान लो आप, अगर ग्राफ्टिंग वाला पौधा होता है तो पहली साल में ही 6 महीने में ही फसल देने लग जाता है। और दूसरी साल में ये मान लो, जैसे पहली साल में अगर 5 किलो बेर आए तो अगली साल में 10 किलो, फिर उसके बाद 10 से फिर सीधा ये मान लो 50 किलो, 100 किलो, फिर सीधा 300-400 किलो तक पहुंच जाता है। इतनी जल्दी जल्दी ग्रोथ करता है ये पेड़। और सर, वेराइटियों की यदि हम बात करें तो आपके जो बाग है इसमें कौन कौन सी वेराइटियों के पेड़ लगे हुए हैं? फिलहाल तो हमारे पास है थाई एप्पल का है 2-3 पौधा। वो क्या है, हमने थाई एप्पल की यहाँ पर मार्केट में जो है डिमांड नहीं होती, उसकी वजह से हमने वो काट दिए। 1-2 पेड़ रखे हैं वो थाई एप्पल के। अपने यहाँ पर ये सेव बेर है, इनकी ज़्यादा डिमांड है। और बाकी काठा है और गोला बेर बोलते हैं, जो अपने खट्टे बेर होते हैं, वो उनकी वैरायटी ज़्यादा चलती है यहाँ पर। तो सर, मार्केट यदि मंडियों की बात करें तो आपके यहाँ से बाग में से कहाँ के जो कौन कौन सी मंडियों के लिए आपका माल यहाँ से सप्लाई किया जाता है? हमारे तो क्या है, हमारे खुद की भाई की आड़त है, तो हम यहाँ पर रामगढ़ ले जाते हैं। वहाँ से फिर उसमें क्या है, नूह के, बड़कली के, सोना के और तिजारा के, किशनगढ़ के मतलब ग्राहक आते हैं यहीं पे रामगढ़ में। और अलवर भी सप्लाई होता है यहाँ से बेर रामगढ़ से। तो आपने वीडियो के माध्यम से कमल सैनी को अभी सुना कि यहाँ पर इन्होंने वैरायटियों के बारे में भी बताया और सप्लाई इन्होंने बताई कि हमारे यहाँ पर रामगढ़ से अलवर और हरियाणा तक इनका बेर की जो है सप्लाई की जाती है। सर, जो जगह बीच बीच में आपने छोड़ रखी है, तो एक पेड़ में जो दूरी है वो एक पेड़ के बीच में कितनी होनी चाहिए? और उसके बीच में आप यदि और दूसरी फसल आप उगाना चाहें तो उगा सकते हैं क्या? बिल्कुल उगा सकते हैं। आप ये मानो जितनी मतलब ये समझो कि दूरी अपन जितनी ज़्यादा प्रॉपर रखेंगे, उसमें क्या चारों तरफ फल लगता है। और अगर प्रॉपर दूरी, जैसे ये बाग है हमारा, इसमें क्या है, दूरी पहले लगाया था तो जानकारी कम थी, तो उसके हिसाब से इसमें दूरी हमने 25 बाई 25 के लगभग ले ली। तो अब ये पेड़ से पेड़ सट गया। अब बीच में इसमें फल कम लगता है इसमें। ये है, अगर पेड़ से पेड़ की दूरी ज़्यादा रहेगी तो एक पेड़ ये मान लो 3-3 पेड़ों की बराबर फसल देता है। अगर चारों तरफ धूप और हवा की प्रॉपर अगर उसमें मिलती है ना, हवा और धूप, तो चारों तरफ फसल इतनी अच्छी लगती है कि एक पेड़ में 5-5 पेड़ों के बराबर उत्पादन हो जाता है। धन्यवाद सर। तो अभी आपने सुना, बेर का जो व्यवसाय है, खेती है, वो अपने आप में एक अच्छा बिजनेस है। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।